हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। हर बार की तरह एक करंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है आपने, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 21 आइलैंड्स जो है वो अंडमान निकोबार के, वो हमारे वीर, जो हमारे परमवीर चक्र हैं जिनको मिला है आज तक 21 परमवीर चक्र अभी तक मिले हुए हैं। आई नो आधे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि 21 परमवीर चक्र जो है वो आज तक मिले हुए। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो ये भी चीज एक फैक्ट आपको पता लगता है कि अभी तक कितनों को परमवीर चक्र मिला है। तो 21 आइलैंड्स जो है वो इन्होंने, इन आइलैंड्स का नाम, इन परमवीर चक्र जो इतने भी अवॉर्डीज हैं इनके नाम पे ये आइलैंड्स का नाम किया है। तो इससे थोड़ा सा हमें एक और चीज याद आती है कि पहले भी 3 आइलैंड जैसे रोज आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड है, इनके नाम भी चेंज किए गए थे। तो आज का पूरा वीडियो इसी पे ही है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अंडमान निकोबार के बारे में, इसमें हम डिस्कस करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में और वो 21 अवार्डीज जिनके नाम पे ये आइलैंड जो है वो रखे गए हैं। सो रिसेंटली अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 लार्जेस्ट अननेम्ड अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो उनके नाम जो है वो अभी किए थे। और ये कब किए थे इन्होंने? ये अभी रिसेंटली पराक्रम दिवस, जो कि 23 जनवरी, जो कि बर्थ डेट होती है हमारे पूर्व फ्रीडम स्ट्रगलर सुभाष चंद्र बोस की, जिनका जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 कटक में हुआ था, उनके पराक्रम दिवस जो है वो हम एक ऑब्जर्व करते हैं। उस दिन उन्होंने 21 आइलैंड्स, और ये क्यों ऐसा किया इन्होंने, क्यों की? वो आईएनए से रिलेटेड थे और आईएनए ने एक टाइम पे अंडमान निकोबार को कंट्रोल किया था। वहां पे कई सारे आइलैंड्स जो हैं वो उनके नाम पे भी किए हुए हैं। तो यहां पे देखो, पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में अंडमान निकोबार, अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है आर्चिपेलागो। अगर आपको नहीं पता आर्चिपेलागो क्या होता है, तो आर्चिपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक ट्रिब्यूट दिया था कि वहां पे जो आइलैंड्स थे उनके नाम चेंज किए। जैसे रॉस आइलैंड जो था उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नील आइलैंड का नाम जो है वो शहीद द्वीप रखा गया और हैवलॉक आइलैंड का नाम जो है वो स्वराज द्वीप जो है वो रखा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अगर आप आइलैंड्स अगर मैप में भी देखना चाहते हो तो दिस इज योर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, दिस इज योर स्वराज द्वीप एंड दिस इज योर शाहिद या शहीद द्वीप, जिसको नील आइलैंड भी बोलते थे। तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में इसमें पूछा जा सकता है। अब इसमें एक और चीज हमारे पास आती है कि अभी रिसेंटली जो 21 अवार्डीज हैं उनमें से 20 जो है वो इंडियन आर्मी से है, जिनको पीवीसी मिला हुआ है, और उनमें से एक है जिनको इंडियन एयरफोर्स है, जिनको मतलब इंडियन नेवी से अभी तक किसी को भी पीवीसी जो है वो परमवीर चक्र जो है वो नहीं मिला है। और हमारे ही हिमाचल से मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिनको फर्स्ट टाइम, जो कुमाऊं रेजिमेंट से थे, आपसे कई बार पूछा जाता है कौन सी रेजिमेंट से थे, तो कुमाऊं रेजिमेंट से थे। बैटल ऑफ बदगाम हुआ था जब श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वहां पे अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। तो उस एयरपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए इनको भेजा गया था, इनकी टुकड़ी पे, सेना की टुकड़ी को भेजा गया था, जिसको ये लीड कर रहे थे, और इनकी बाजू भी टूट गई थी। तो फ्रैक्चर बाजू के साथ, प्लास्टर के साथ इन्होंने उस युद्ध को लड़ा था। तो बैटल ऑफ बदगाम भी आपने ध्यान रखना है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा 1947 में इनको फर्स्ट टाइम पीवीसी दिया गया था, और लास्ट पीवीसी जो है वो आपका 1999 7 जुलाई 1999 को हमारे ही हिमाचल के पालमपुर से कैप्टन नाम याद आ रहा होगा आपको, कैप्टन विक्रम बत्रा जी को जो है वो लास्ट पीवीसी जो है दिया गया था। जनरली क्या होता है कि 7 जुलाई को, वैसे तो 1999 के कारगिल युद्ध में, ऑपरेशन विजय में कई सारे शहीद हुए थे हमारे फौजी भाई, बट लास्ट जो 7 जुलाई को दिया गया था वो परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा, तो इनके नाम पे भी बत्रा आइलैंड जो है वो बनाया गया है। मेजर सोमनाथ शर्मा जो कि फर्स्ट थे, इनके नाम पे सोमनाथ आइलैंड बनाया गया है। अब इसी के बाद आपको धन सिंह थापा, ये मैं नाम ले रहा हूं जो कि हिमाचल से हैं, ये शिमला से थे। धन सिंह थापा लेफ्टिनेंट कर्नल, इनके साथ नाम पे है धन सिंह आइलैंड। और सूबेदार मेजर राइफलमैन संजय कुमार के नाम पे संजय आइलैंड रखा गया है। तो ये 4 हैं जिनके पीवीसी जिनको मिला है हिमाचल से। तो टोटल 21 पीवीसी है जिनके नाम पे ये आइलैंड्स का नाम रखा गया। तो ये जो अब हम पीवीसी की बात करें, परमवीर चक्र की बात कर रहे हैं, तो ये होता क्या है? तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं, जो हमारी आर्मी होती है या हमारी नेवी होती है या फिर एयरफोर्स होती है, इनके गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं ये 2 हिस्सों में हमने बांटे हुए हैं। एक है हमारा वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, जब हमारा किसी एनिमी के साथ, जैसे पाकिस्तान का युद्ध हो गया, चाइना के साथ युद्ध हो गया, तो उसमें जो सबसे टॉप पे आता है वो परमवीर चक्र आता है।
जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स उनमें सबसे टॉप है। जैसे सिविलियन अवार्ड की बात करते हैं तो भारत रत्न जो है वो सबसे पहले आता है। तो यहां पे परमवीर चक्र आता है, फिर आता है महावीर चक्र और वीर चक्र, ये मेडल्स जो है वो दिए जाते हैं। और उसके बाद बात करते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। जब पीस टाइम की बात होती है, जैसे अभी कश्मीर में हम बैठे हैं तो कश्मीर में हम शांति बनाने के लिए क्या होता है कि आतंकवादियों के साथ हमारी मुठभेड़ होती है, तो उसमें क्या होता है हमारा डेथ या किसी की जो है वो शहीद हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे को पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। ये डेथ जरूरी नहीं है कि मार्टिर ही होना है, कि अगर वो सर्विस भी अगर अच्छी दे रहे हैं और बहुत बढ़िया एक रोल प्ले कर रहे हैं तो फिर उसमें हम ये गैलेंट्री अवार्ड जो देते हैं। तो उसमें सबसे पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में अशोक चक्र जो है सबसे टॉप पे है, देन कीर्ति चक्र, देन शौर्य चक्र। तो ये चक्र जो ये मेडल्स दिए जाते हैं, कभी आप किसी फौजी भाई की या फिर एक आर्मी ऑफिसर की क्या बोलते हैं शोल्डर, यहाँ पे अगर आप देखते हैं इन मेडल्स को तो आपने पहचान जाना है, इन मेडल्स को देख के आपको पहचान जाना है कि इनको कौन सा जो है वो मेडल मिला गया है। तो अब यहाँ पे हमारे को एक और चीज डिस्कस करनी है कि अंडमान निकोबार, क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चन बनता है और पेपर में इसमें क्वेश्चन बनेगा। देखो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इसका कैपिटल जो है वो पोर्ट ब्लेयर है और ये बे ऑफ बंगाल वाले आइलैंड पे है। ठीक है, यहां पे बे ऑफ बंगाल है, आइलैंड नहीं, मतलब बे ऑफ बंगाल जो हमारी बे है ये दुनिया की सबसे बड़ी बे है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो यहां से एक चीज और आपको पता लग गई कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बे है। और यहां पे हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर हम यहां पे और इसको डिस्कस करते हैं तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो आपके कई हिस्सों में बटे हैं, जैसे कि नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, एंड जो निकोबार है वो है कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। अब यहां पे बात खत्म नहीं होती, यहां से क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है कि डंकन पैसेज जो है, दिस इज योर डंकन पैसेज, डंकन पैसेज जो है वो किस किस को डिवाइड करता है। तो आपने ध्यान में रखना है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को क्या करता है, डिवाइड करता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है समब्रेरो चैनल जो है वो किसको डिवाइड करता है, तो समब्रेरो चैनल जो है वो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को डिवाइड करता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको डिवाइड करता है, तो कभी कभार हमको पूछा जाता है कि ये अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। बट अगर आपसे पूछा जाता है एक लिटिल अंडमान और कार निकोबार भी पूछ लेता है एग्जामिनर, कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। और यहीं पे आपको अंडमान सी में यहां पे आपको मिलेगा 90 ईस्ट रिज, ये एक मिड ओशियनिक रिज है, 90 ईस्ट रिज, 90 डिग्री ईस्ट रिज, तो ये भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और यहां पे आपको बैरन आइलैंड मिलेगा जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है। और यहीं पे आपको मिलेगा नारकोंडम आइलैंड जो कि इंडिया का इकलौता एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, इंडिया का इकलौता एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और यही एक प्लेस है अंडमान निकोबार में, यहाँ पे तीनों फोर्सेस की एक कमांड है, जहां पे तीनों फोर्सेस के क्या बन सकते हैं, जो लीड कर रहे होते हैं, जो यहाँ पे सीनियरिटी में सबसे हाई रैंक होगा वो तीनों नेवी से भी हो सकता है, एयरफोर्स से भी हो सकता है, और क्या बोल सकते हैं इसको हम आर्मी से भी हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो से कई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिली होंगी। इसका पीडीएफ आपको जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आप न्यू है हमारे चैनल के साथ तो सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।